हेलो एवरीवन। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में 1000 एमसीक्यू सीरीज में पार्ट नंबर 19 को देखेंगे और पार्ट नंबर 18 से हमने स्टार्ट किया था बुक से नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, जो कि अब पहला चैप्टर था। राइट, इसमें हमने कुछ ट्रू एंड फॉल्स देखी थी, तो एक बार आप 5 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, ट्रू होगा। राइट, तो चलिए आज चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये हमारा पार्ट नंबर 19 है। राइट, और पार्ट नंबर 1 to 18 ऑलरेडी अपलोडेड। ग्लैम स्टडी पॉइंट चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए। राइट, तो चलिए चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स छोड़िए मत, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस एमसीक्यू बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ओनली डायरेक्ट मटेरियल इज इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। ये इसमें ये बोला गया है कि केवल डायरेक्ट मटेरियल ही इंक्लूड किया जाता है प्राइम कॉस्ट में। तो बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो यस, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वो प्राइम कॉस्ट क्या होता है? ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट दैट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट, तो एक चीज से तो बनता नहीं है हमारा प्राइम कॉस्ट। ठीक, तो यहाँ पे इन तीनों को मिला करके प्राइम कॉस्ट बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टू डायरेक्ट कॉस्ट और कंट्रोलेबल, मतलब कंट्रोलेबल का या वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोला है? ये वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अगर जो वेरिएबल कॉस्ट होंगे वो कंट्रोलेबल कॉस्ट होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। फिक्स कॉस्ट आर दोज विच आर चेंज विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। जब भी फिक्स कॉस्ट की बात आएगी तो वो टोटल में तो कभी भी चेंज ना होगी, टोटल में कभी चेंज नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट। ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि रॉयल्टी पे कर रही है। राइट, तो नेक्स्ट, फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूड प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। यस, I have already discussed. Cost of acquiring a machine is a capital loss. Yes, true. Next, historical cost is more useful for decision making. No. Next, की replacement cost is one which we get replacement of existing assets in the same form. False. All costs are controllable. No. Result of costing method are not reliable. False. ऐसा नहीं है कि reliable नहीं होती हैं। Right. अब कुछ fill in the blanks की बात करेंगे। Prime cost includes direct material and direct labor cost. Next क्या है कि direct cost और variable cost। अभी ऊपर हमने देखा fixed cost और नॉट वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल नहीं होते हैं, इसको भी हमने देखा। इम्प्यूटेड कॉस्ट इज नॉट रियल कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट जो है वो रियल कॉस्ट नहीं होती है। ठीक, कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइट, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एनी फिक्स्ड एसेट इज कैपिटल cost. Fixed cost is not controllable cost. Right, interest paid on capital is not included in cost accounting. Some cost arises due to obsolescence of machine. ठीक, wear and tear मतलब कोई भी मशीन, कोई भी फिक्स एसेट जब वो प्रयोग की जाएगी तो उसके मूल्य में कमी आएगी ही आएगी। राइट, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स देखने के बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 2 से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैक्ट्री कॉस्ट इज एडिशन ऑफ, किसका एडिशन है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट अराइजिंग आउट ऑफ ऑब्सोलेंस ऑफ मशीन। अभी हमने देखा दैट इज सम कॉस्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ चेंज ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन
पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होगी। पर यूनिट जब फिक्स कॉस्ट की बात होगी तो वो चेंज होगी। ठीक, अगर जब पर यूनिट की बात नहीं की जाएगी तो हमेशा वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। वहीं अगर वेरिएबल की बात की जाए तो वेरिएबल जो कॉस्ट होती है ना, ये पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड और पार्ट ऑफ किसके पार्ट होते हैं? टोटल कॉस्ट का पार्ट होते हैं। ऑडिट फीस इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक, नेक्स्ट है डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, राइट। एक्सपेंस और इनकम टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर डायरेक्टर्स फीस क्या है? ऑफिस ऑन कॉस्ट है। और कॉस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर दे हैव इंकर्ड। ठीक, कितनी बार हमने देखा है इसे? हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट। तो हमने चैप्टर 2 से रिलेटेड ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 3 से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम को वेस्ट करते ना हुए। तो चैप्टर 3 से रिलेटेड दैट इज मटेरियल से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मटेरियल कंट्रोल में इंक्लूड होता है परचेज कंट्रोल एंड स्टोर कंट्रोल। सो यस, ये हो जाएगा ट्रू। कंट्रोलिंग प्राइस ऑफ मटेरियल इज not main objective of material control, that is false. Centralized purchasing is suitable। अब मैं डायरेक्ट ही बोलती जा रही हूँ ट्रू एंड फॉल्स क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, राइट। तो चलिए, सेंट्रलाइज्ड कॉस्ट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स इज फॉल्स। ठीक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। यस। मिनिमम प्राइस क्या है? मिनिमम प्राइस मटेरियल ऑलवेज रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट। कॉस्ट इफ प्रॉफिट ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज कंटिन्यूसली, मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट फीफो मेथड। क्या बोला गया है कि अगर कंटिन्यूसली प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसे फीफो मेथड में वैल्यू किया जाए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वांटिटी ऑफ पर ऑर्डर परचेज इज लोअर, द कॉस्ट ऑफ total order will be lower, that is false. Minimum stock level is equal to difference between reorder level and product of average consumption and average delivery time, right। minimum stock level के बारे में बताया गया है कि इक्वल होता है डिफरेंस बिटवीन रीऑर्डर लेवल एंड प्रोडक्ट क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज डिलीवरी टाइम। पिन कोड इंडिकेट ओनली क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। यस। नेक्स्ट है कि हाई रेट ऑफ मटेरियल टर्नओवर इंडिकेट फास्ट, क्या इंडिकेट करता है? फास्ट मूविंग मटेरियल, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला मटेरियल विच नॉट अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल बट इज क्वाइट हेल्पफुल इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट है कि इन अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न परचेज शुड बी सेंट्रलाइज। कैसे होनी चाहिए? सेंट्रलाइज परचेजिंग इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर कंसर्न। फिर क्या है कि बिन कार्ड आर कीप्ड इन स्टोर टू इंडिकेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। फिर क्या है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट एट विच कॉस्ट इज मिनिमम। नेक्स्ट है कि स्टोर लेजर इज कीप्ड इन, कहाँ पे रखा जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, राइट। नेक्स्ट क्या है कि LIFO इज नॉट सुटेबल मेथड व्हेन प्राइस इज फॉलिंग इन द मार्केट। ठीक, वैल्यू ऑफ बेस स्टॉक ऑलवेज रिमेन द सेम। ABC cost of technique A class material includes more variable material। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं। डायरेक्ट लेबर इज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट बात, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। कौन से इसमें नॉर्मल मटेरियल है? एक्सीडेंट क्या है? यह है या फिल्म फेरेज का है? तो नॉन ऑफ दिस। आंसर आपका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ऑफ मटेरियल इज प्राइस्ड एट अ प्रीडिटरमाइंड रेट। यस, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। क्या है? व्हेन प्राइस फ्लक्चुएट वाइडली
widely, the method will be smooth out the variation in the pricing is called weighted average, right. नेक्स्ट बात करते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का वैसे तो फॉर्मूला होता है √2 डिवाइडेड बाई CS। ए का मतलब होता है एनुअल यूजेस और बी का मतलब होता है बाइंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड सी का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट, एंड एस का मतलब होता है स्टोरेज कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री, राइट। तो अब इस यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं है, लेकिन ऑप्शन में इसी को टिक करेंगे, राइट। ऑप्शन में इसी को सही दिखाया गया। रीऑर्डर लेवल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। रीऑर्डर लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल इज कैलकुलेटेड, यहाँ पर ऑप्शन को आंसर के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को सही किया गया है। इस पूरे डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल पे हम एक वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी, तो उस वीडियो को जरूर रेफर करिएगा। टेक विच ऑफ द फॉलोइंग वे से मिनिमम स्टॉक लेवल इज डिटरमाइंड। मिनिमम स्टॉक लेवल इज डिटरमाइंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रीऑर्डर लेवल ये, ठीक। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल से कौन सी टेक्निक जो रिलेटेड है? दैट इज VED, ठीक। नॉर्मली द परसेंटेज ऑफ आइटम कैटेगरी अंडर ABC एनालाइज्ड इज 8% बट कॉस्ट 80%, राइट। तो चलिए अगले वीडियो में हम स्ट्रक्चर कोड से रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ऑल द बेस्ट।